हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो आज हम पढ़ेंगे कारक। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है कारक केस। तो कारक तो आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा जो इंग्लिश पे मीडियम में पढ़े होंगे। तो एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सा कारक है। तो चलिए इसको आज देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जिसे इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर बताया गया पहले ही, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, रवि पुष्कर का मित्र है, चरित्र चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो इसमें यहाँ पर रेड कलर का आप देख रहे होंगे, हर वाक्य में एक छोटा सा चेंज दिया है, कलर चेंज करके लिखा है। इन्हीं को कारक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कारक का क्या कार्य है। तो इसमें दिख दिया है कि उपयुक्त कथनों में से, का, ने, को, पर, में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट कर रहा है। तो कारक का कार्य संबंध प्रकट करना होता है। इससे पता चलता है कि इस प्रकार क्रिया, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक। शब्द के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होने का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। तो कारक का परिभाषा पता आप कर लीजिए, यहाँ से याद कर लीजिए। कारक का परिभाषा है, मेन परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होने का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, देख लीजिए। इस चीज को हमें अच्छे से याद करना है। कर्ता कारक, जिसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, उसका चिन्ह होता है ने। जहां पर वाक्य में ने से जुड़ा रहेगा वहां पर कर्ता कारक होगा। कर्ता कारक के बाद आपको मिलेगा कर्म कारक। कर्म कारक में होता है को, संप्रदान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। ये सब चीज दी गई है, तो आप इसको बार बार पढ़ लीजिए। इसको इस तरह याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, यहाँ पर अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में, से इसमें भी है, से इसमें भी हो। लेकिन जहाँ पर वाक्य में ऐसा लग रहा होगा कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, तो वहाँ पर ये संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर अपादान पृथक होने के में संबंध का के की रा रे री, जहाँ पर का के की रा रे री होगा वहाँ पर संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक में और पर रहेगा, और संबोधन में हे रहेगा, अरे रहेगा, हे रहेगा, और भो रहेगा, एक होता है भो, वो भी रहता है। तो चलिए इसको आप तो पहले याद कर लीजिए। इसको इस तरह याद कर देखिए, मुझको याद है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की का अधिकरण में पे पर, इसमें पे भी होता है, और संबोधन हे भो अरे, ये मुझको याद है। तो गाने की तरह आप इसको याद कर लीजिए, बार बार रटते रहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने कर्म संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पे पर, संबंधन संबोधन हे भो अरे। तो इस कर लीजिए। कई बार आपको और सारे एग्जाम में चाहे भी नॉर्मली कोई पूछ सकता है कि कर्ता कारक क्या कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस, कर्म कारक को ऑब्जेक्टिव केस, करण कारक को इंस्ट्रूमेंटल केस, संप्रदान को डेटिव केस, एब्लेटिव केस, संबंध को पॉजेसिव केस, अधिकरण कारक को लोकेटिव केस, संबोधन को वोकेटिव केस कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण सही, चलिए पढ़ते हैं कर्ता कारक का परिभाषा। पहला है कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक को परसर्ग ने है, जिसमें ने रहता है वहाँ पर कर्ता कारक होता है। जैसे राम ने रावण का वध किया, तो यहाँ पर राम ने है। माता जी ने खाना खिलाया, खाना बनाया, खाना खिलाया, कुछ भी। तो जहाँ पर ने रहेगा वहाँ पर कर्ता कारक आसानी से आप पहचान सकते हैं। बस ये याद करना, ये गाना आप एक बार याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो जहाँ पर ने आया है वहाँ पर कर्ता कारक होगा। वाक्य में कभी भी पूछे तो आपको ने दिखे तो तुरंत इसको कर्ता कारक मार देना है। ठीक ठीक। यहाँ पर ये वही चीज़ समझाया जो मैंने भी समझाया। उपयुक्त कर्ता में ने का प्रयोग सभी स्थानों पर नहीं होता है। सविता खेल रही है, तो इसमें ये नहीं कह सकते सविता ने खेल रही है, वही चीज़ इसमें बताया गया है। इस वाक्य में सविता कर्ता कारक है, परंतु यहाँ ने का प्रयोग नहीं, वो भी बताया गया है। ध्यान रहे, ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल में सकर्मक क्रिया पर ही किया जाता है।
ये एक है, इस चीज़ को कई बार एग्जाम में पूछता है, इसको आप नोट कर लीजिए कि ने प्रसर्ग का उपयोग केवल भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर ही किया जाता है। कर्म कारक, दूसरा है कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य की अन्य संज्ञाओं पर पड़ता है तो उस संज्ञा को कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का प्रसर्ग को है, यहाँ पर को रहेगा, जब वाक्य में को आएगा वहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा को। तो यहाँ पर देखिए श्याम ने राधा को पेड़ से फूल तोड़कर दिया आसन, यहाँ पर देखिए को दिया है। ठीक, इस चीज़ को आप यहाँ देख लीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ को समझाया जो मैंने आपको समझाया। ठीक, कर्ण कारक, कर्ण का कारक क्या होता है, से और के द्वारा। माध्यम या साधन, क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक के प्रसर्ग से द्वारा होता है। नौकरानी ने झाड़ू से सफाई की, से याद कर लीजिए। रमन ब्रश से चित्र बनाता है, यहाँ पर से यहाँ पे भी देख रहे हैं। और इसके बाद इसमें उदाहरण के तौर पर दिया है, उपयुक्त वाक्यों में झाड़ू ब्रश के कारण कारक है क्योंकि कार्य करने के द्वारा ही संपर्क किया जा रहा है। से प्रसर्ग का प्रयोग केवल साधन की पहचान हेतु नहीं किया जाता अपितु कई अन्य प्रकार से भी होता है। जैसे श्याम की माताजी दिल्ली से आ रही हैं, वह चेचक बीमारी नामक बीमारी से रोगग्रस्त है। यहाँ पर से का प्रयोग जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अलग होने के अर्थ में जो था ना उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर से आपको इसमें मिला था अपादान में, और से आपको कर्ण कारक में मिला है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए, जहाँ पृथक होता हो वहाँ पर से आएगा तो यहाँ पर ये कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो गया। ठीक, तो अपादान कारक हम पढ़ेंगे तो बाद में आपको बताएंगे। यहाँ पर संप्रदान कारक पढ़ है, वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य की करता है या जिसे कुछ देता है वह संप्रदान है। संप्रदान कारक में प्रसर्ग को व के का उपयोग किया जाता है। ये परिभाषा आप उस तरह पढ़ लीजिए, लेकिन ये एग्जाम में परिभाषा तो पूछेगा नहीं, आपसे यही पूछेगा कि किसमें कौन सा कारक है। तो उसको संप्रदान में जहाँ पर आपको के लिए दिखे या फिर को दिखे तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे राधा अमित के लिए चावल बनाकर लाई या फिर सीता ने सावित्री को झूला झुलाया। तो ठीक, आप यहाँ समझ सकते हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर इसमें दिया गया है कि कर्म कारक और संप्रदान दोनों में ही प्रसर्ग को का प्रयोग किया था, परंतु दोनों को के उपयोग में अंतर है। पहचान के लिए कर्म कारक के को इस बात का ज्ञान होता है कि क्रिया किसके लिए की गई है। सुमित ने अपने पिता को पत्र लिखा, लेकिन इस वाक्य में को का प्रयोग सुमित द्वारा अपने पिता के लिए पत्र लिखने के कार्य के लिए किया गया है। देखिए, लेकिन इसमें संप्रदान कारक में को का कर्ता द्वारा कुछ करने या उपकार के भाव का बोध होता है। जैसे राम ने अजीत को पुस्तक दी, इस वाक्य में को का प्रयोग राम द्वारा अजीत को पुस्तक देने के लिए किया गया है। ठीक, यहाँ पर अब अपादान कारक पढ़ते हैं। अपादान कारक ये हो कि अपादान का अर्थ होता है कि अलग होना, जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट होता है उस अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का प्रसर्ग से है। राम ने बैग से किताब निकाली, यहाँ पर बैग से किताब अलग हो रहा है। पेड़ से फल गिरा या फिर पत्ता पेड़ से टूटा, तो जहाँ पर अलग होगा वहाँ पर से आएगा। आपको यही ध्यान रखना है कि वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में बैग से किताब अलग हो रही है, पत्ता टूट रहा है उसमें अलग हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी वाक्यों में घृणा, तुलना, भय, दोष, इससे आदि प्रकट करने के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं, राम अपने मामा जी से डरता है, कविता सालू से अधिक समझदार है, झूठ व झूठे लोगों से घृणा करता है। जहाँ पर भाव निकलेगा वहाँ पर भी अपादान कारक ही होगा। कर्ण कारक और अपादान कारक मंत्र मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है, इसको एक बार और पढ़िए। संबंध कारक का पढ़ लीजिए, इस चीज़ को आप एक बार दोहरा लीजिए जल्दी से, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, कर्ण कारक और अपादान कारक में से इससे का प्रयोग से उपयोग होता है, दोनों में से अंतर है, इसमें पहचान करें। आप इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ठीक, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। यहाँ पर है संबंध कारक, पॉजिटिव केस। ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए किसी सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के प्रसर्ग का, की, के, रा, री, रे वह होते हैं। तो यहाँ पर
आपको ये देखना है कि जिसमें की रहेगा, का रहेगा और संबंध जो बताया रहेगा तो वहाँ पर रहेगा। ठीक, वह अमन की माता जी हैं, वह रासु का बड़ा भाई है। तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, रिलेशन बताया गया है, तो वहाँ पर संबंध कारक रहेगा। यहाँ पर है अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। संज्ञा के जिस रूप के क्रिया के स्थान और होने का समय आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग में व पर होता है। ठीक, बिल्ली मेज पर है, माता जी मंदिर में है। यहाँ पर उसका लोकेशन पता चलता है, उस इसमें समझ सकते हैं। आपको अगर समझना है तो परिभाषा आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको बस इतना ही याद करें, अधिकरण में पे और पर होगा। जहाँ पे में पे पर होगा वहाँ पर नॉर्मली अधिकरण कारक हो जाएगा। अब बात करते हैं संबोधन कारक की। जहाँ पर कुछ याद नहीं करना है इसमें, जहाँ पर हे रहे, भो रहे, अरे रहे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी रहेगा और हो सकता है इसमें कई कई जगह, तो वहाँ पर यहाँ पर वोकेटिव केस या संबोधन कारक होगा। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने के संकेत का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के परसर्ग हैं हे, अरे व रे। एक रे होता है। हे भगवान, सबकी रक्षा करना, रमेश बाहर आओ। तो यहाँ पर रमेश जी जो हैं वो यहाँ पर संबंध कारक है। उपयुक्त वाक्यों में प्रभु को पुकारना व रमेश को बाहर आने का इशारा करना दिखाया गया है, इसलिए यहाँ संबोधन कारक है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग संबोधन सारे कारक पढ़ें और आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको किस चीज़ को दोहराना है, जिससे इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप ले लें और ये चीज़ आपको अच्छे से लाइन वाइज याद हो जानी चाहिए। ये चीज़ अगर याद हो जाएगी, या फिर एक चीज़ ये भी याद रखिए कि 8 कारक होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपको यही याद करना है गाने की तरह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध कागी के रारी रे, अधिकरण में पेपर संबंध है वो अरे। तो इस चीज़ को आप याद करेंगे तो एग्जाम में आपको कभी नहीं भूलेगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये ऐसी वीडियो कारक का अगर किसी और बच्चों को पढ़ाना है, आपको कोई और जानते हैं कि अपने दोस्त में से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है जिसमें आप सभी भाषाओं, साइंस और हिंदी के बारे में आपको वहाँ पर पढ़ सकते हैं। सभी प्रकार के टॉपिक वहाँ पर उपलब्ध होते रहते हैं, रेगुलर अपलोड वीडियो होता है। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।